सभी को नमस्कार। एक और नया आईपीओ आने वाला है और उस आईपीओ के बारे में हम जानेंगे आज, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है फाइन केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फॉस्फेट्स एंड मेटालिक केमिकल्स, जिसकी वजह से ये कंपनी जो लिस्ट होगी ये केमिकल इंडस्ट्री और केमिकल सेक्टर के अंडर लिस्ट होगी। कंपनी का नाम है क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आईपीओ के थ्रू कोई भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है। क्रोनॉक्स लैब साइंसेज लिमिटेड का नया आईपीओ आने वाला है, जो कि इसकी ओपनिंग डेट है 3 जून की और इसकी क्लोजिंग डेट है 5 जून की। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और जिनको आईपीओ और आईपीओ के प्रोसेस के बारे में जानना है, वो कमेंट में लिखिए। मैं एक अलग से एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा आईपीओ के प्रोसेसेस के बारे में, लेकिन अभी हम फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ को समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक मेल लाइन आईपीओ होने वाला है, यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों में ये लिस्ट होगा। ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, सिर्फ 130 करोड़ का आईपीओ है ये। इसको हम समझेंगे डिटेल में कि कौन से ऐसे प्रमोटर्स हैं जो एग्जिट ले रहे हैं और किस तरह का ये आईपीओ होने वाला है। इसमें कि सारा का सारा 100% पैसा जो है 130 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर अपने शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं आईपीओ के थ्रू। फेस वैल्यू जो है इस शेयर की 10 रखी गई है, तो ये बहुत अच्छा है। हो सकता है फ्यूचर में इसमें स्प्लिट्स हो, फ्यूचर मतलब 2, 4, 5 साल बाद। और जो इसका प्राइस बैंड फिट किया गया है वो है 129 से 136 रुपीज पर शेयर। अब इसका जो है ये 5 जून को इसकी क्लोजिंग डेट है, तो बेसिक इसका अलॉटमेंट डेट 6 जून होगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड आपको 7 जून या 8 जून तक के आ जाएगा। 7 जून को ही डीमैट में आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे अगर अलॉट होगा तो। और आईपीओ जो लिस्ट होने का है वो है 10 जून में आईपीओ लिस्ट होगा। अब अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बोला कि ये पूरा का पूरा जो आईपीओ का साइज है 130 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब इसमें से जो रिटेल को कोटा है वो है 35% ऑफ द नेट इशू, यानी कि ये एक अच्छा परसेंटेज है। अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो हो सकता है ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आईपीओ लगे, बिकॉज अदरवाइज कई कंपनियों के आईपीओ जब आते हैं अगर उसमें 10% का नेट इशू होता है रिटेल कोटा के लिए तो चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसी हिसाब से अगर आपको 129 से 136 के प्राइस पॉइंट पे आईपीओ का जो प्राइस सेट हुआ है 110 शेयर अलॉट्स होंगे और आपको मिनिमम एक अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट पर लॉट के लिए होगा वो 14,960 रुपीज होता है। सो देखिए, दो तरह के आईपीओ इन्वेस्टमेंट के अप्रोच होता है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और जब लिस्ट होता है तो शेयर आप बस लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना चाहते हैं तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। बट एक दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में डे 1 से इन्वेस्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अभी हम पहले ये कंपनी को समझने का एक सेगमेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे कि इसका लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है। सो जैसे कि हमने बोला क्रोनॉक्स जो है वो एक बल्क मैन्युफैक्चरर है, केमिकल्स बनाती है, फाइन केमिकल्स बनाती है, जिसमें रिएजेंट्स, फार्माकोपिया के लेवल के और फूड ग्रेड के स्टैंडर्ड्स में यूज होने वाले फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और वेटनरी फूड और केमिकल एनालिसिस के अलग अलग प्रोडक्ट्स ही बनाती है। इसके लिए इनको डेफिनेटली कई अलग अलग तरह के अप्रूवल्स चाहिए होंगे और इनके पास डिफरेंट तरह के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स ऑलरेडी हैं, जिसके बेसिस पे ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर देखा जाए तो ये बनाते हैं एल्यूमिनियम ग्रेड के, एल्यूमिनियम कैटेगरी, एमोनियम, सिट्रेट, कोबाल्ट, बेरियम, कैल्शियम, फेरस, ऑर्गेनिक, लेड, मैग्नीशियम, इनके अलग अलग डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स ये बनाते हैं अलग अलग ग्रेड के। ठीक है, और इसके हिसाब से इसमें आता है सोडियम, टाइट्रेट्स, यूरिया, जिंक एंड सक्सिनिक एसिड्स एंड अदर्स। सो इसमें ये सारे के सारे ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स बनाते हैं अलग अलग ग्रेड के। अब अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो काफी मल्टीनेशनल्स हैं, अबाउट कई इंडियन कंपनीज लाइक डिवीज, सिप्ला, ल्यूपिन, लॉरस, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, ये फार्मा कंपनीज हो गए, डीएसएम, हिमालय, एमवे, ये आपके और एक्रोज ऑर्गेनिक कंपनीज हो गए, मैनकाइंड, मर्क, हेट्रो, सिंजीन, सनफार्मा, जाइडस, सैनोफी। सो देखिए मोस्टली ये वो कंपनीज हैं फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी जहां पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। अब अगर मैं कंपनी के डीआरएचपी डॉक्यूमेंट को स्टडी करूं, राइट, तो देखिए आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीआरएचपी डॉक्यूमेंट एक होता है जो कि किसी भी कंपनी को सेबी को सबमिट करना होता है, जिसके बेसिस पे वो आईपीओ रिलीज करते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है पढ़ना, क्योंकि इसमें हमें काफी डिटेल्स समझ में आती हैं। अगर हम कंपनी के प्राइमरी बिजनेस की बात करें तो जैसा कि हमने बोला ये स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स ये बनाते हैं, जिसमें कि रिएक्टिंग एजेंट्स, एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स, रिएजेंट्स, ठीक है, और न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस और रिफाइनिंग एजेंट्स इन मेटल रिफाइनरीज, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स ये बनाते हैं। और इनके जो कंज्यूमर हैं वो सारे के सारे फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल एग्रीकल्चर कंपनीज हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है, यानी कि जो प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, ये कौन लोग हैं और कितने अपने परसेंटेज ऑफ शेयर बेच रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जोगिंदर सिंह जसवाल, ये अभी आईपीओ के पहले इनके पास ऑलमोस्ट 35% के शेयर्स हैं। केतन रमानी, इनके पास 35% के शेयर्स हैं और प्रीतेश रमानी, इनके पास 30% के शेयर्स हैं। ये जो टोटल अभी कंपनी में ये 99% शेयर होल्डिंग करते हैं। और यही 3 प्रमोटर्स हैं जो कि अपने लिमिटेड नंबर ऑफ अप टू 32 लाख एंड अप टू 32 लाख अपने शेयर्स जो हैं यहाँ पे ऑफर फॉर सेल्स में बेच रहे हैं। सो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी के ओनर्स हैं, यहाँ पे कोई बड़ा एंजल इन्वेस्टर या कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टर नहीं है जो अपने शेयर्स बेच रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोर ओनर हैं इस कंपनी के वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है। सो मार्च 21 में, मार्च 22 में एंड मार्च 23 में जो इनके नेटवर्थ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है 268
मिलियन, 400 मिलियन, 446 मिलियन से, और रेवेन्यू भी जो है 600, 800 एंड 974 से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए तो इनका ईपीएस भी एक अच्छे रेशियो में ग्रो कर रहा है, 2.4, 3.4 एंड 4.3। सो ईपीएस में ग्रोथ काफी अच्छी देखी गई है। ठीक है, अगर हम ये भी देखें कि इनके जो रेवेन्यूज हैं वो कौन से इंडस्ट्री से ज्यादा आते हैं, सो फार्मा इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट इनका अभी फिलहाल फिजिकल ईयर 23 में 40% रेवेन्यू आ रहा है। R&D एंड रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग में आई थिंक 30% इनका रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, और न्यूट्रास्यूटिकल से 25% रेवेन्यू आ रहा है। अदर्स जो कि एग्रोकेमिकल या बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे इनका 4% के करीब का रेवेन्यू आ रहा है। सो डेफिनेटली एक वाइड स्प्रेड इनका बिजनेस है, जो कि एक B2B टाइप का बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब हम वापस से आईपीओ के डिटेल्स को और समझते हैं। अभी इस आईपीओ में जो खास बात है और जो इस कंपनी में अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, वो ये है कि इनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मतलब ये हर तरह की कंपनियों को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकते हैं। इनके पास लॉन्ग एंड स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं, काफी टाइम से ये बिजनेस कर रहे हैं। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर ड्यू टू द कस्टमर अप्रूवल साइकिल्स एंड स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। ये एक एडवांटेज होता है एक बिजनेस टू बिजनेस सेटअप में, जहां पे अगर ऑलरेडी आपका एक रिलेशन बन गया है और आपने कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे वापस से किसी और कॉम्पिटिटर का आना और वो प्रोडक्ट पे कब्जा करना या उस शेयर में, उस मार्केट में अपनी जगह बनाना चैलेंजिंग हो जाता है। कंपनी जो है वो जीरो डेट कंपनी है। ठीक है, इनके कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहे हैं। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में समझें तो यहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑफर फॉर सेल है। जैसा कि हमने देखा कि जो 3 मेजर प्रमोटर हैं वो अपने काफी एक पोर्शन को सेल करने वाले हैं, जिसकी वजह के थ्रू ही आईपीओ लाया गया है। एंड देन उसके बाद इनका जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो इस लिस्टिंग के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने कंपनी के विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शेयर होल्डर्स की लिक्विडिटी बढ़ा करके पब्लिक मार्केट में शेयर्स को ऑफर करना चाहते हैं। अगर हम अभी इनके पेयर को कंपेयर करें तो अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज थी जो पिछले 2 साल में लिस्ट हुई थी, जैसे कि तत्व चिंतन फार्मा, ये एक कंपनी है, टेनफैक, नियोजन, सिगाची इंडस्ट्री एंड डीएमसीसी। सिगाची भी अभी लास्ट आई थिंक 2 साल पहले लिस्ट हुई थी। सो ये कंपनीज हैं जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब अगर ये क्रोनॉक्स लैब साइंसेज अगर अपने टॉप एंड प्राइस यानी कि 136 पे लिस्ट होती है, तो इसका समवेयर अराउंड 30 का पीई पे ये लिस्ट होगी। मतलब जो ऑफर प्राइस है ये रिलेटिवली एक अच्छा पीई पे ऑफर करा जा रहा है, बिकॉज अगर हम कॉम्पिटिटर को देखें और पीयर ग्रुप को देखें केमिकल इंडस्ट्री में, तो एनीवे मल्टीपल केमिकल कंपनीज हैं, बट जो फार्मा से रिलेटेड केमिकल सप्लाई की कंपनीज हैं उनके पीई 30 से 40 का पीई इज ए गुड पीई। अगर क्रोनॉक्स का आरओसीई देखे तो 50%, आरओई देखे तो 39% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखे तो 23%। ये काफी अच्छे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। अब हम लास्ट में क्रोनॉक्स लैब साइंसेस का जीएमपी को स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज जीएमपी एक ऐसा प्राइस पॉइंट बताता है कि इसकी लिस्टिंग गेन इसको कितनी मिलने वाली है। तो इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो आ रहा है वो अभी आज के डेट पे 218 आ रहा है, यानी कि इसका लिस्टिंग गेन का 60% हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि हमको 60% का इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा। बट देन ये जो चीज है, ये जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये हर दिन चेंज होता रहता है, हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है। बट 10 जून तक आते आते जो कि इसका लिस्टिंग डेट है, तब तक अगर मार्केट का जिस तरह से सेंटिमेंट रहता है उससे ये जीएमपी काफी इंपैक्ट होगी, एंड हो सकता है लिस्टिंग इससे ऊपर भी हो या इससे नीचे भी हो सकता है। सो इन जनरल देखा जाए तो कंपनी क्रोनॉक्स ये एज ए कंपनी मेरे को काफी अच्छी लग रही है, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी एक तरह से कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज इसमें काफी अच्छे और सस्टेनेबल बिजनेस है, लॉन्ग टर्म के इसके क्लाइंट्स हैं, एंड इनका सस्टेनेबल बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, डेट फ्री है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और लिस्टिंग गेन भी इसका जीएमपी काफी अच्छा है। सो ये है इस आईपीओ के डिटेल्स। कमेंट में बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।